हंगमवपुपेषु दानपते शनिरया वयं च वित्तिं लभामो नय कोई वहमयि आहा गडे सूर्यन्ते पुपेषु भमराजः महुगारसमबुद्धा जे भवन्ति अनिशिया नानापिण्डरया दन्ता तेन उचन्ति साहुणोति वेमि। ये भक्तों का कहना सब मान सब मान जाते हैं मेरे दुख के दिनों में ये बड़े काम दुनिया से दुखी मानव बचता है कर्मों से
मच्छर क्यों, इतना जगह है ना उधर। बैठ जाओ। आते हैं मेरे दुख के दिनों में, ये बड़े काम आते हैं मेरे दुख के दिनों में, ये बड़े काम। बोलिए आगम ज्ञाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि गुरुदेव डॉक्टर श्री समकित मुनि जी महाराज साहब की। सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्य जिन शासनो नति करा, पूज्या उपाध्याय का, श्री सिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा, रत्नत्रयाराधिका, पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं, कुर्वन्तु नो मङ्गलं, कुर्वन्तु नो मङ्गलम्। जिनकार विषम तेज है, जिनकार विषम तेज है, तपस्या में बसते प्राण है, तपस्या में बसते प्राण है, नवकार मौन की मूर्ति, नवकार मौन की मूर्ति, सुमति गुरुवर महान है, सुमति गुरुवर महान है, जो ज्ञान पुंज उपाध्याय प्रवर, जो ज्ञान पुंज उपाध्याय प्रवर, गौतम सम विनयवान है, गौतम सम विनयवान है, जिनसे मिला ज्ञानामृत, जिनसे मिला ज्ञानामृत, विशाल गुरु पुण्यवान है, विशाल गुरु पुण्यवान है, जिनसे मिला समकित रतन, जिनसे मिला समकित रतन, दिया वीरवाणी का ज्ञान है, दिया वीरवाणी का ज्ञान है, वो आराध्य पूज्य गुरुवर मेरे
वो आराध्य पूज्य गुरुवर मेरे समकित मुनि जी महान है, समकित जी महान। आराध्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करने के पश्चात उपस्थित श्रद्धाशील श्रावक एवं श्राविकागण, संत तुलसी बहुत सुंदर दोहे के माध्यम से संदेश देते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। संत तुलसी जी ये कहते हैं कि संतों की संगत कुछ पल के लिए भी यदि कर ली जाए, ज़रूरी नहीं है कि एक घड़ी की हो, ज़रूरी नहीं है कि आधी घड़ी की हो। संत तुलसी कहते हैं कि आधी में पुनियाद, कि आधी से भी कम घड़ी, 5 मिनट भी सत्संगति अगर हम कर लेते हैं, कटे कोटि अपराध। जीवन ऐसा बन जाता है, जीवन का निर्माण ऐसा हो जाता है कि उस जीवन से कोटि कोटि अपराध कट जाते हैं। कब कटते हैं? कब कटते हैं? संगति से, संगति से। संगति अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे संत तुलसी कहते हैं सत्संगति। कौन सी संगति? संगति। संगति किसे कहते हैं? संगति उसे कहते हैं कि जो जिसके संग गतियों में भ्रमण करना पड़े। गतियां अच्छी भी होती हैं और गतियां, तो संग आगे स शब्द लगा है जिसका अर्थ है संग, और पीछे आया है गति। जिसका संग करने से गति मिलती है उसे कहते हैं संगति। जिसकी संग करने से शुभ और अशुभ गति मिलती है उसे कहते हैं संगति। अब कौन सी संग कर रहे हैं, किन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना है, किन लोगों के साथ हम रहते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी गति सुगति होगी या हमारी गति दुर्गति होगी। क्योंकि संगति का जीवन के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों के अंदर हम रहते हैं, जिन लोगों के बीच में हम रहते हैं, जैसी उनकी मानसिकता होती है, जैसी उनकी सोच होती है, कहीं ना कहीं उनकी सोच हमें क्या करती है? प्रभावित। कहीं ना कहीं सोच हमें प्रभावित करती है। इसलिए ज्ञानी जनों ने कहा कि अगर किसी के साथ रहना है, अगर किसी के साथ रहना है, किसी के साथ जीना है, तो हमेशा उन व्यक्तियों को खोजो जो व्यक्ति सदा खुश प्रसन्न रहते हैं, जो व्यक्ति, जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन के अंदर सफलता प्राप्त की है, जो व्यक्ति तुमसे ऊंचे हैं, तुमसे गुणवान हैं, उन व्यक्तियों की संगत करो, उन व्यक्तियों की संगत करो। क्योंकि अपने से नीचे के व्यक्ति की संगत करोगे तो वो तुम्हें नीचे की ओर ही लेकर के जाएगा, और संतों की अगर संगति करोगे, सज्जन व्यक्तियों की अगर संगति करोगे, बड़ों की अगर संगति करोगे, तो बड़े कभी भी तुम्हें गलत शिक्षा नहीं देंगे। बहुत से व्यक्ति जिनके मन के अंदर यह प्रश्न होता है कि भाग्य क्या है। आप लोग यहां पर बैठे हैं तो आपके मन के अंदर भी प्रश्न होगा कि किस्मत क्या है।
अब बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो व्यक्ति सफल हैं, जिन व्यक्तियों ने खूब धन कमा लिया, जिन व्यक्तियों ने खूब प्रोग्रेस कर ली, वो व्यक्ति क्या है? भाग्यशाली है। कॉमन थिंकिंग है कि वो व्यक्ति भाग्यशाली है जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है। लेकिन ज्ञानी जन मना करते हैं कि बहुत कुछ पाने वाला जरूरी नहीं है कि भाग्यशाली हो। जिसने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, ये जरूरी नहीं है कि वो भाग्यशाली हो, जरूरी नहीं है। एक ऊंट और उसका बच्चा चिड़ियाघर के अंदर, अब उस बच्चे ने अपनी मां से सवाल किया कि मां, हमारे पीठ पर जो कुबड़ है, ऊंट के पीठ पर क्या होता है? कुबड़ होता है, कि जो हमारी पीठ पर कुबड़ है वो कुबड़ क्यों है? मां ने जवाब दिया कि बेटा, हम रेगिस्तान में रहते हैं, हम रेगिस्तान में रहते हैं और कई बार ऐसा होता है कि लंबी लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं और लंबा जाना पड़ता है, रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलता है, तो प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने हमें ये कुबड़ दिया है ताकि हम पानी का इसके अंदर क्या कर सकें? स्टोर कर सकें, और जिस समय पानी ना मिले तो इस पानी से हम क्या कर सकें? अपनी सुरक्षा कर सकें। बच्चे को बात समझ आ गई, कहने लगा ठीक है। बच्चे ने पुनः दूसरा सवाल किया कि मां, कि हमारे पैर इतने बड़े बड़े क्यों हैं, इतने लंबे लंबे क्यों हैं? मां कहने लगी बेटा, रेगिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत दूर तक जाना पड़ता है, इसलिए भगवान ने हमें क्या दिए हैं? बड़े बड़े पंजे दिए हैं, बड़े बड़े पैर दिए हैं ताकि जल्दी से रास्ता पार हो जाए। बच्चे को बात समझ आ गई, कहने लगा ठीक है। अब बच्चे ने तीसरा सवाल किया कि मां, जो हमारी आंख है उसके ऊपर जो बाल हैं, जो पलकें हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी क्यों हैं? मां कहने लगी कि रेगिस्तान का सफर होता है, रेगिस्तान के अंदर धूल उड़ती है, तो धूल हमारी आंख में ना जाए, उसकी सुरक्षा के लिए भगवान ने क्या किया? हमें लंबे लंबे बाल दिए हैं। बच्चे को फिर बात समझ आ गई, कहने लगा ठीक है। बच्चे ने फिर चौथा प्रश्न किया जिसका जवाब मां नहीं दे पाई। बच्चा कहने लगा कि मां, भगवान ने कुबड़ दिया है ताकि हम पानी स्टोर कर सकें और उसको समय आने पर उपयोग ले सकें। मां कहने लगी हाँ। लंबे लंबे पैर दिए हैं ताकि जल्दी रास्ता पार हो जाए। मां कहने लगी हाँ। और आंखों के ऊपर जो बाल दिए हैं, धूल से बचाव के लिए दिए हैं। मां कहने लगी हाँ। तो बच्चे ने चौथा प्रश्न पूछते हुए कहा कि मां, तो हम चिड़ियाघर के अंदर क्या कर रहे हैं? जब ये सब चीजें भगवान ने रेगिस्तान के लिए दी हैं, तो हम चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं? तो बंधुओं, ज्ञानीजन कहते हैं कि तुम्हारे पास कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, तो योग्यता पर आधारित नहीं है कि तुम जीवन के अंदर सफल हो, तुम भाग्यशाली हो, तुम किस्मत वाले हो, यह तुम्हारी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। मानव जीवन तो आपको भी मिला है और उन लोगों को भी मिला है जो इस समय पाप कार्य के अंदर लगे हुए हैं। मानव जीवन मिलना कहते हैं दुर्लभ है। मानव जीवन क्या है? दुर्लभ कहा है। लेकिन जहां पर परमात्मा ने 4 चीजें दुर्लभ बताई हैं, वहां पर सबसे पहली बताई मानुसत्तम। उत्तरायण सूत्र के अंदर परमात्मा ने 4 चीजें दुर्लभ बताई। मानुसत्तम सुई सद्धा संजमामीय वीरियम, कि मनुष्यत्व का प्राप्त होना, श्रद्धा का प्राप्त होना, सुनने का, श्रवण करने का प्राप्त होना, जिनवाणी का, और उस पर आचरण करना, इनका प्राप्त होना क्या है? दुर्लभ है। लेकिन इसमें सबसे पहले बात कही परमात्मा ने मनुष्यता। कौन सी बात कही? मानवता का प्राप्त होना दुर्लभ है। भगवान ने ये नहीं कहा कि मानव बनना दुर्लभ है। भगवान कहते हैं कि मानवता आना दुर्लभ है।
तो क्वालिटी, मानव बन गए, क्वालिटी प्राप्त हो गई, लेकिन उस क्वालिटी को प्राप्त करने के बाद आप लकी कहलाओगे, आप भाग्यशाली कहलाओगे, जरूरी नहीं है। लेकिन जिस दिन आपके अंदर मनुष्यता आ गई, जिस दिन आप इंसानियत को जीने लग गए, उस दिन आप समझ लेना कि आप किस्मत वाले बन गए। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा यह डिपेंड करता है कि हम किस समय, किन लोगों के साथ, किस जगह पर रह रहे हैं, यह सबसे ज्यादा डिपेंड करता है। हमारा भाग्यशाली होना इसी बात पर डिपेंड करता है कि हम किस जगह पर हैं, किन लोगों के बीच में हैं, किस समय में हैं। यह सबसे बड़ा क्या करता है, हमारे भाग्यशाली होने पर डिपेंड करता है। तो आप सभी भाग्यशाली हैं जो इस समय, समय भी सही है और स्थान भी सही है। तो संगति अगर सही होती है तो सचमुच में आप सबसे ज़्यादा क्या है, भाग्यशाली हैं। आपसे बढ़कर के इस दुनिया के अंदर और कोई भाग्यशाली नहीं है। बंधुओं, संसार से भटकने के लिए, मार्ग से भटकने के लिए, अपने लक्ष्य से भटकने के लिए दुनिया के अंदर विकल्प बहुत हैं। दुनिया के अंदर विकल्प बहुत हैं अपने मार्ग से भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही काफी होता है। संकल्प एक ही काफिल होता है मंजिल तक ले जाने के लिए। संकल्प याद रखना कि संकल्प एक ही काफी होता है मंजिल तक ले जाने के लिए। विकल्प आपको कदम कदम पर मिलेंगे भटकने के लिए। क्या हुआ अगर जिंदगी में तुम कामयाब नहीं हो पाए? क्या हुआ अगर जिंदगी में तुम कामयाब नहीं हो पाए? क्योंकि बंधुओं, जिंदगी आसान नहीं होती। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। हर दुख, हर तकलीफ में सुख की भांति मुस्कुराना पड़ता है। हर दुख, हर तकलीफ में सुख की भांति मुस्कुराना पड़ता है। क्या हुआ अगर जिंदगी में तुम सफल नहीं हो पाए? क्या हुआ अगर जिंदगी में तुम सफल नहीं हो पाए? कभी कभी असफलता भी सफलता का बहाना हुआ करता है। कभी कभी असफलता भी सफलता का बहाना हुआ करता है। अगर जिंदगी को बनाना है गोल्ड, अगर जिंदगी को बनाना है तुम्हें गोल्ड, तो जिंदगी के अंदर सत्संगति का रंग जमाना पड़ता है। तो जिंदगी में सत्संगति का रंग जमाना पड़ता है। तो अगर जिंदगी के रंग निखारने हैं तो हमारी संगति कौन सी होनी चाहिए? सत्संगति होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि हम किन लोगों के बीच में रहते हैं। तो ज्ञानीजन कहते हैं कि अपने से जो गुणवान हैं, अपने से जो श्रेष्ठ हैं, उन लोगों की संगति कीजिए, आपका जीवन ज़रूर बदलेगा। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोले भगवान महावीर स्वामी की। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा जय हो। श्री महावीर शासन की सदा जय हो, सदा। सुधर्मा स्वामी के गण की सदा जय हो, सदा। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सती गण हैं। वीर शासन के रखवारे आचार्य संत सती गण हैं। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा जय हो। तपस्वी सुमति गुरुवर की सदा जय हो, सदा। उपस्थित विवेकशील आत्मन, आज विशेष प्रवचन है। दादा पोता दिवस, दादी पोती दिवस। दादा दादी
घर के सुरक्षा कवच होते हैं। दादा दादी घर के सिरमौर होते हैं। दादा दादी घर के छत्र होते हैं। और उन घर के सिरमौर के पास घर के छत्र के पास बहुत ताकत होती है। इस भुलावे में हमें नहीं रहना है कि बूढ़े हाथों में, कांपते पैरों में, मंद होती नजरों में जान नहीं होती है। उन कांपते हाथों में बहुत ताकत होती है। और उस ताकत का उपयोग यदि पोते पोती करना सीख जाए, उस ताकत को लेना सीख जाए, तो पोते पोतियों के जीवन में सौभाग्य अखंड बना रहे। घर से बाहर जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, दादा दादी के पास पहुंच गए और कह दिया कि आपके ये हाथ मेरे सिर पर रख दो। मुझे आशीर्वाद दे दो। और जो पोते पोती घर से दादा दादी का आशीर्वाद लेकर के निकलेंगे, वो जहां भी जा रहे हैं, चाहे स्कूल जा रहे हैं, चाहे कॉलेज जा रहे हैं, चाहे ऑफिस जा रहे हैं, चाहे घूमने जा रहे हैं, दादा दादी का आशीर्वाद उनके साथ रहेगा। वो भले ही घर में बैठे हैं, लेकिन घर में बैठे बैठे भी उनके दिमाग में वो पोते पोती ही रहेंगे। और जब तक वापस घर नहीं पहुंचते, तब तक लगातार उनके लिए वो मंगल कामना करते ही रहते हैं। और जिस घर के अंदर ये दादा दादी के रूप में जीवित देवता विराजमान हो, उनको अन्यत्र कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। कि जिन घरों के अंदर ऐसे आशीर्वाद देने वाले हाथ हो, जिन घरों के अंदर ऐसे आशीर्वाद देने वाली जुबान हो, उनको कहीं जाने की आवश्यकता है ही नहीं। वो घर के कलश हैं,
मंदिर चाहे कितना ही भव्य बन गया हो, लेकिन जब तक मंदिर के ऊपर कलश नहीं चढ़ता तब तक मंदिर पूरा नहीं माना जाता है। ठीक इसी प्रकार घर का कलश दादा दादी है। घर वो ही पूर्ण माना जाता है कि जिस घर के अंदर दादा दादी है। चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। छह खंड के राजा आप लोग बन पाओ या ना बन पाओ, 6 खंड के चक्रवर्ती हो ना सको, लेकिन कम से कम घर के चक्रवर्ती जरूर बन जाओ। कि जो धारणा है हम दो हमारे दो, इससे थोड़ा और आगे बढ़ो कि अपनी जिंदगी में उन दो को भी शामिल कर लो जिन दो के तुम हो। कि हम दो हमारे दो प्लस वो दो जिनके आप हैं, और उन दो को शामिल कर लिया तो आप घर के चक्रवर्ती हो गए। तो ये दादा दादी उन बूढ़े हाथों में, बूढ़ी जुबान में बहुत ताकत होती है, और आशीर्वाद का हाथ बहुत मजबूत होता है। और आशीर्वाद से भरे हाथों के सामने सारी ताकत फेल है। और ऐसे ताकतवर हाथों को अपने पास रखो। और ऐसे ताकतवर हाथ यदि तुम्हारे सिर पर बने रहेंगे तो दुर्भाग्य की हिम्मत नहीं जो आप लोगों के घर के अंदर कदम रख सके। लेकिन कभी कभी देख करके बड़ी हैरानी होती है, जीवन के संध्या काल में जिनकी आरती उतारनी चाहिए, जीवन के संध्या काल में जिनकी पूजा होनी चाहिए, उनको ही लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं। और इससे बड़ा दुर्भाग्य और नहीं हो सकता कि जो घर के रक्षा कवच, जो घर के सिरमौर, जो घर के कलश, जो घर की छत, बंदो घर वो ही घर कहलाता है जिस घर की छत होती है। जिस घर की छत नहीं होती, चाहे दीवारें कितनी भी बढ़िया हैं, दीवारें कितनी ही शानदार है, फर्श कितना ही बढ़िया है, लेकिन उससे यदि छत नहीं है तो घर नहीं, खंडर कहलाता है। तो घर तभी घर कहलाता है जब वहां पर छत हो। बिना छत के घर खंडर होता है। और घर के बड़े बुजुर्ग
और ये ऐसे पुल हैं, ऐसे सेतु हैं जो परिवार के अंदर एक प्रेम और अपनापन का वातावरण बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। आदिनाथ भगवान केवल ज्ञान के बाद वापस अपनी नगरी वनिता में पहुंचे। भरत चक्रवर्ती अपने बेटे मरीचि के साथ गया और मरीचि ने अपने दादा आदिनाथ को देखा। और जैसे ही आदिनाथ दादा को देखा, मरीचि अपने दादा के पास गया, भगवान के पास गया और अपने दादा से भगवान से कहने लगा, मुझे भी आपके जैसा बनना है। सुबह सुबह जब घर के अंदर दादाजी सामायिक लेकर के बैठते हैं तो पोता भी पास में आकर के बैठ ही जाता है। मरीचि आदिनाथ भगवान से कहने लगा, मुझे भी आपके जैसा बनना है। और भगवान आदिनाथ कहते हैं कि मेरे जैसा बनना है तो मेरे जैसा काम करना होगा। मरीचि कहने लगा, मंजूर है। और उस समय दादा ने पोते को भगवान बनने का मंत्र दे दिया। दादा के अंदर यह पावर कि भगवान बनने का मंत्र भी दादा पोते को दे जाता है। तो ये ताकत, ये पावर घर के बड़े बुजुर्गों के पास है। और बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता आया है, करते रहे हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि सफेद बालों का सम्मान ये दुनिया करती ही आई है। लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब सफेद बाल वाले सफेद बाल रहने नहीं देते। अब सम्मान सफेद बालों का है। अब देख लो आप लोग, प्रैक्टिकल देखो कि जितनी श्रद्धा, जितना आदर आपका बुजुर्ग संत को देख करके उमड़ती है, उतनी श्रद्धा, उतना आदर, उतना सम्मान जवान संत को देख करके नहीं उमड़ेगा। यानी बुजुर्गों का सम्मान अपने खून के अंदर है, अपने रग रग में है, अपने संस्कारों में है। लेकिन यदि बुजुर्ग ही बुजुर्ग रहना पसंद नहीं करते हैं, तो प्रॉब्लम धीरे धीरे फिर शुरू हो जाती है। घर के अंदर गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं।
फिर बहू भी दादागिरी दिखाने लग जाती है और सासू भी दादागिरी। घर के अंदर दादी पोते को खिला रही थी, माने रमा रही थी। अब पोते को खिलाते खिलाते पोता हाथ से गिर गया और रोने लग गया। बहू ने सुना, दौड़ी दौड़ी कमरे में से आई और अपने सासू को कहने लगी, खबरदार कल से मेरे बेटे को हाथ लगाया तो। मेरे बच्चे को हाथ लगाने की जरूरत नहीं। और वो दादी भी कहने लगी, ठीक है बहू, कल से मैं तेरे बेटे को हाथ नहीं लगाऊंगी और तू मेरे बेटे को हाथ मत लगाना। तो ये दादी की दादागिरी। दादी को छेड़ोगे तो फिर घर के अंदर दादी बिगड़ गई। बंधुओं, सुबह सुबह दूध बिगड़ गया तो पूरा दिन खराब हो जाता है, कि दूध फट गया तो पूरा दिन खराब हो जाता है। लेकिन घर के अंदर दादी बिगड़ गई, इसलिए दादी बिगड़े नहीं। इसलिए पोते पोतियों को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अपनी मम्मी को कूल कूल, क्योंकि मम्मी कूल रहेगी तो दादी जल्दी बिगड़ेगी नहीं। और वैसे दादियों के पास अनुभव बहुत होता है। मान लो 20 आदमियों के आने का निमंत्रण था और घर के अंदर 20 आदमियों के भोजन की तैयारी की, दाल का सीरा बनाया, दाल का हलवा बनाया, 20 जनों के हिसाब से बनाया है। अब घर में मेहमान आ गए 45 जने, लेकिन वो 20 जनों का सीरा भी कैसे 45 जनों को झिमा कर भी कैसे सीरा बचा लेना, ये कला सिर्फ दादियों के पास है। कि 20 जन का बनाया, 45 जने को खिला दिया, फिर भी बचा लेगी। और ये अनुभव दादियों के पास है। लेकिन अब बहुएं दादियों के पास बैठती नहीं हैं, और इसलिए कहना है कि घर के बड़े बुजुर्गों के पास बैठा करो और ये अनुभव लिया करो। कि किस प्रकार थोड़े से के अंदर भी काम चलाया जा सकता है। एक बड़ा गजब का प्रसंग आता है कि राजा श्रेणिक जिस समय राजा नहीं बना था और किसी घर में उसको निमंत्रण के लिए एक सेठ ने निमंत्रण दिया, हमारे घर पर खाने के लिए आना। श्रेणिक पहुंचा और उस सेठ की बेटी ने सोचा इसकी परीक्षा करूं, और घर के अंदर कीचड़, घर के सामने ही रास्ते पर कीचड़ बना दिया। और कीचड़ में चल कर के आया, पांव गंदे हो गए। तो भीतर से उस सेठ की बेटी ने आधा लोटा पानी, आधा गिलास पानी भेजा दासी के साथ, और कहा उनसे कहना इस पानी से अपने पैर धो ले। दोनों पैर भरे हुए कीचड़ से, आधा गिलास सिर्फ पानी भेजा है, और श्रेणी कभी गिलास में रहे हुए पानी को देखता है, कभी अपने पैरों की तरफ देखता है कि यह कैसे संभव है। लेकिन श्रेणिक वो सोचता है
पैर साफ करने हैं तो इसी आधा गिलास पानी से साफ करूंगा। वो इधर उधर देखा, कहीं तिनका आदि मिला, पहले तिनके से कीचड़ साफ किया, फिर थोड़ा थोड़ा पानी लेकर के दोनों पांव साफ कर लिए और आधा गिलास में से भी पानी बचा करके दासी के हाथ में दिया कि जाकर के वापस उनको दे दो। और ये कला शुरू से घर की बेटियों को सिखाना चाहिए। हर बेटी को यह ज्ञान देना चाहिए कि भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की तस्वीर सामने आ सकती है घर की, कि आज तू बहुत अच्छी स्थिति में है, बहुत बढ़िया स्थिति में है, लेकिन कल कहीं पर आगे जाएगी और हो सकता है परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हो जाए। तो जैसा मिले, जिस स्थिति में मिले, उसके अंदर भी गुजारा करके कैसे बचत करना, ये शिक्षा कोई दे सकती है तो दादी ही दे सकती है। ये शिक्षा कोई दे सकता है तो घर का बुजुर्ग ही दे सकता है। और शुरू से ही ऐसी ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम कम से कम चीजों में भी कैसे बड़े आराम से गुजारा कर सकते हैं। और घर के अंदर ये प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल चलने चाहिए। महीने में 1-2 दिन के लिए ये घर के अंदर प्रैक्टिकल होने चाहिए कि महीने में 15 दिन में एक बार अपने बच्चों को वो कपड़े पहनने के लिए दो जो फैशन के बाहर हो चुके हैं, जो बहुत पुराने हो चुके हैं, और खुद भी वो पहनो ताकि एक अपने को लगता रहे। और कभी ऐसी परिस्थिति से यदि गुजरना भी पड़े तो वैसे कपड़े पहनने में कभी शर्म ना हो। ये प्रैक्टिकल होने चाहिए कि अभाव के अंदर भी, कमी के अंदर भी हम बड़े कैसे शान के साथ जी सकते हैं। और पहले ये ट्रेनिंगें दी जाती थी। गुरुकुल के अंदर सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं दिया जाता था, बल्कि इस प्रकार की ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल लाइफ में हर समय काम आए, ऐसी ट्रेनिंगें दी जाती थी कि ये जिंदगी है। आज राजा जी हैं, कल बाबा जी भी हो सकते हैं। ये तो एक सुख दुख का झूला है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे आ रहा है। और ऐसी ट्रेनिंग जब अपने बच्चों को मिलती है तो मेंटली रूप से बड़े स्ट्रांग होते हैं। फिर वो छोटी छोटी चीजें ना मिलने से भी वो बिखरते नहीं हैं। और ये काम घर के दादा दादियों का होता है कि कहानियों के माध्यम से, महापुरुषों के जीवन चारित्र के माध्यम से, या कुछ ऐसे उदाहरण सामने प्रस्तुत करके ये उनको बताया जाता है कि हमारे ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए जो एक समय राजा थे, लेकिन एक समय खाने को दाना भी नहीं था। लेकिन फिर भी वो अंगारों पर चलने का दम भी रखते थे और अनुकूलता होने पर मखमल पर कदम भी रखते थे। दोनों होने चाहिए। मखमल पर कदम रखने वालों को अंगारों पर चलने का हौसला भी होना चाहिए। और यदि मखमल
तो आदत नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगी। बंदो जरा देखो, पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिलने के बाद साथ में एक शर्त और लगा दी, 1 साल का अज्ञातवास। कि 1 साल तक अपने आप को ऐसे छिपाना है, ऐसे छिपाना है कि किसी को पता भी ना लगे। और यदि किसी को पता लग गया तो वापस 12 साल का वनवास है। और कितना मुश्किल काम होगा कि स्वयं को छिपा लेना, किसी को पता तक ना लगे कि ये पांडव है। लेकिन ये कलाएं सारी सीखी हुई थी, तो वो ही राजकुमार हैं जो कभी राजकुमार थे, आज किसी के घर में रसोइया बनकर के खाना बना रहे हैं, कोई घर का काम कर रही है। कैसे अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर लिया। जब छिपाने का वक्त आया तो स्वयं को पूरा छिपा लिया कि नहीं, इस समय हम दिखाएंगे तो हमारे लिए ही खतरा हो जाएगा, इस समय में छिपाने की जरूरत है। तो उन्होंने सारा कहा तो राजकुमार, लेकिन किसी को पता तक नहीं लगने दिया कि ये राजकुमार है। नौकर बन गए। और ये नौकर हो गए तो समय आने पर पुनः राजा हो गए। तो ये ट्रेनिंग घर के बच्चों को शुरू से ही देनी चाहिए। ये ऐसे ऐसे किस्से उनके साथ शेयर करने चाहिए। तो शुरुआत से ही इतने स्ट्रोंग उनका एक माइंड सेट हो जाएगा कि वो किसी भी स्थिति के अंदर विचलित नहीं हो पाएंगे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी घर के बड़े बुजुर्गों की भी होती है कि वो अपने दूसरी तीसरी पीढ़ी को किस रूप में तैयार करना चाहते हैं, कैसे तैयार करना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बड़े बुजुर्गों की होती है, क्योंकि ये सब ऐसी चीजें हैं जो किसी स्कूल में नहीं पढ़ाई जाती। ये तो एक ऐसा कोर्स है जो बाहर में कोई कराता भी नहीं है। ये ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ कोई दे सकता है तो घर के बड़े बुजुर्ग ही दे सकते हैं। और ऐसा जब घर में रहे बड़े बुजुर्गों का, जब घर वाले लाभ उठाने का प्रयास करते हैं तो सोने में सुहागा हो जाता है। और इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे कि घर के बड़े बुजुर्ग घर के लिए कभी बोझ नहीं होते हैं, कभी बोझ नहीं होते। घर के बड़े बुजुर्ग तो एक ऐसी सुरक्षा की डोज है वो, कि पूरे घर की सार संभाल देख रेख वो घर में रहते हैं तो अपने आप होती जाती है। और इसलिए जो भी आए हैं यहाँ पर
चाहे मेरे युवा साथी हैं, चाहे बच्चे हैं, जरूर ये दिमाग में ये बात रखें कि मेरे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग हैं वो मेरे लिए सौभाग्य का कारण है। वो मेरे लिए सुरक्षा का कारण है। और बंधुओं, बहुत सी छोटी मोटी बीमारियां, बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां जहां पर पति पत्नी है, बच्चा बीमार हो गया है तो उनको सीधा अस्पताल और डॉक्टर दिखता है। लेकिन जिस घर के अंदर बड़े बुजुर्ग होते हैं वो छोटी मोटी बीमारियों को तो घर में ही बड़े आराम से निपटा लेते हैं कि उनको जरूरत ही नहीं होती। और ये तो आप लोग अपने घरों में देखते ही देखते हैं कि ये छोटी मोटी बीमारियां जहां पर पति पत्नी है, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं रहता, वो तो जरा सा कुछ हुआ और सीधा डॉक्टर के पास है। लेकिन वही बड़े बुजुर्ग होते हैं, पुराने पुराने अनुभव होते हैं, देखा हुआ होता है, तो ये छोटी मोटी बीमारियां तो उनका इलाज तो उनके पास बड़े आराम से मिल जाता है। तो ऐसी ही ये चीजें हैं जिनको यदि हम जीवन में लागू करते हैं और आपस के अंदर, घर के माहौल के अंदर एक अपनी सोच बन जाए कि जैसे घर के अंदर माता पिता का महत्व है, बच्चों का महत्व है, वैसे ही घर के अंदर दादा दादी का भी महत्व है। और उस महत्व को कभी हम इनकार नहीं करते हैं तो बड़े आराम से घर का माहौल सुंदर बन जाता है। और जब चाहे एटीएम, दादा दादी क्या है? घर के एटीएम है। एटीएम का मतलब बच्चों को कुछ चाहिए तो शायद पापा के पास ना जाए, दादा के पास फरमाइश लेकर के पहुंचते हैं, क्योंकि जानते हैं पापा तो शायद एक बार इनकार कर दे, मम्मी इनकार कर दे, लेकिन दादा तो वो तो एटीएम है। और एटीएम का मतलब है एनी टाइम, मनी तो है ही है और साथ साथ में एनी टाइम मंगल आशीर्वाद। किसी भी क्षण ऊपर संभालेंगे कौन है? और वो एटीएम होते हैं और उनके पास वो खजाना रहता, वो एटीएम है कि हर समय मंगल आशीर्वाद उनके पास तैयार है। और जितनी दुआएं, जितने आशीर्वाद वो लोग अपने पोते पोतियों पर बरसाते हैं, उतना आशीर्वाद तो शायद बेटे बेटियों को भी नहीं देते हैं। तो ऐसे घर के सिरमौर को, ऐसे घर के मंगल कलश को, ऐसे घर की छत को इज्जत देते रहो, मान सम्मान देते रहो और इज्जत मान सम्मान सत्कार करते हुए अपने भाग्य का निर्माण करते रहो। इसी से ही जीवन में आनंद मंगल का वातावरण रहता है। और आज से ही पर्व पर्युषण की तैयारियां शुरू हो रही हैं। और मोदी जी ने
स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ये त्रिदिवसीय आज़ादी का अमृत महोत्सव कि घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और ये 3 दिन पूरा हिंदुस्तान तिरंगे के साथ, और हर घर की छत पर, हर दुकान के आगे जिधर देखो तिरंगा ही नजर है। और ये तिरंगा तो हमारी शान है, ये तिरंगा हमारी आन है, और तिरंगा सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं। तिरंगा सुरक्षित है तो हमारा वजूद सुरक्षित है। और इस तिरंगे की सुरक्षा के लिए देश में रहने वाला, देश का हर नागरिक का कर्तव्य होता है कि अपनी तिरंगे की सुरक्षा के लिए वो अपने तन, मन, धन तीनों से तैयार रहे। तो हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा। 13, 14, 15, 14 तारीख है और कल स्वतंत्रता दिवस है और आजादी का अमृत महोत्सव है। और संघ की तरफ से भी खूबसूरत कार्यक्रम कल प्रातः 8:30 बजे है। किस धर्म स्थान की छत पर तिरंगा लहराया जाएगा, ध्वजारोहण किया जाएगा, और साथ साथ में उसके बाद प्रवचन आजादी के अमृत महोत्सव पर, और साथ साथ में पर्युषण पर्व की तैयारी, घर घर तपस्या, हर घर तपस्या। घर घर तपस्या, हर घर तपस्या। कि जैसे हर घर पर तिरंगा ये 3 दिन नजर आएगा, वैसे आगे आने वाले 8 दिनों में हर घर तपस्या में रंगा हुआ नजर आए। कि अपने जैन समाज का ये सबसे बड़ा और सबसे इकलौता पर्व है। ये जैनियों का इकलौता और लाडला बेटा है। ये आपकी एकमात्र औलाद है। पर्व पर्युषण, और ये पर्व पर्युषण के अंदर कोई भी घर बिना तपस्या के नहीं रहना चाहिए। घर घर तपस्या, और हर घर के अंदर तपस्या होनी चाहिए। और साथ साथ में कहना है आप लोगों से कि कम से कम 8 दिन तो प्रवचन के बाद ही दुकान खोलना। और यदि 8 दिन भी यदि बापूजी यहां आए हैं, बेटे जी दुकान पर जाकर के दुकान खोल रहे हैं, ये तुम्हारे जैन होने पर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। अरे बंधुओं, जरा कल्पना करो, दूसरे लोगों का तुम बिजनेस बंद करवाते हो कि नहीं, 8 दिन वो अपना कारोबार बंद कर दे, वो अपना बिजनेस बंद कर दे, और तुम लोग 8 दिन अपनी दुकानें खुली रखते हो। कैसे संभव है? और ये तो समाज की तरफ से प्रस्ताव पास होना चाहिए कि 8 दिन तो प्रवचन से पहले जैन समाज की कोई दुकान नहीं खुलेगी। और यदि 8 दिन भी यदि हम धन धन हाय धन करते रहे तो धर्म कब करोगे?
और आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जो 8 दिन पूरी तरीके से अपनी दुकानें बंद रखते हैं। और जैनियों की तो छोड़ो, हलवाई तक वो भी अपनी 8 दिन तक पूरा व्यापार बंद रखते हैं, चाहे वो पाली है, चाहे वो डोंगला है। और ये ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर 8 दिन के लिए किसी भी तरह की दुकान नहीं खुलती है। तो ये तो आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा। नहीं, मेरी दुकान, भले ही मेरे अड़ोस पड़ोस में 10 दुकानें खुल गई है, लेकिन मेरी दुकान ये 8 दिनों में प्रवचन से पहले नहीं खुलेगी तो नहीं खुलेगी। और हिसाब लगा लेना कितना नुकसान हुआ, जरा देख लेना कि 8 दिन मैंने 1 घंटा देर से दुकान खोली, आधा घंटा देर से खोली, तो मेरी दुकान नफे में गई या नुकसान में गई, ये बाद में हिसाब किताब करते रहना। लेकिन यहां से परमिशन नहीं है आपको। 8 दिन प्रवचन से पहले दुकान खोलने की परमिशन नहीं है। और कहना है जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं कि बोल देना अपने बेटे पोतों को कि नहीं, 8 दिन तो नहीं। ये जैन का घर है, एक श्रावक का घर है, और श्रावक का घर श्रावक कोई 8 दिन अंतगढ़ सूत्र नहीं सुने, यह कैसे हो सकता है? कि 8 दिन भी हम धर्म स्थान से नहीं जुड़े, प्रवचन से नहीं जुड़े, परमात्मा की वाणी के साथ नहीं जुड़े, ये पॉसिबल नहीं है। और यदि जैन होकर के आपका ये इकलौता पर्व है, इससे बड़ा पर्व जैनियों का दूसरा नहीं है। तो जुड़ना है। पर्व पर्युषण आ रहे हैं और बड़ों को हर घर के अंदर तपस्या होनी है। और 24 तारीख से 30 तारीख तक इंद्रधनुषी अनुष्ठान प्रारंभ होगा। 7 दिन का इंद्रधनुषी अनुष्ठान है। और उस अनुष्ठान के अंदर जो भी उपवास की 28 कर सकते हैं, उपवास की 28 जरूर करने का मानस बनाएं। और हर घर के अंदर एक एक उपवास की 28 हो। जो युवा हैं, जो कर सकते हैं, और जो बीमार लोग हैं, जिनकी दवाइयां चलती है, उनके लिए इंद्रधनुषी अनुष्ठान यहां पर शुरू होगा 24 तारीख से 30 तारीख तक। और उस इंद्रधनुषी अनुष्ठान के अंतर्गत एक दिन एकाशना रहेगा। 24 तारीख से पर्युषण शुरू हो रहा है। जिनकी दवाई चलती है, जो उपवास आदि नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये इंद्रधनुषी अनुष्ठान है। एक दिन एकाशना, दूसरे दिन उपवास करो, या जो उपवास नहीं हो सकता है वो दया करें। फिर तीसरे दिन वापस एकाशना, चौथे दिन वापस उपवास या दया। और दया में कितनी सामायिकें करते हो? 5 सामायिक एलाउ नहीं है दया के अंदर। कम से कम 9 सामायिक होना जरूरी है। दया के अंदर 9 सामायिक से कम सामायिक नहीं होगी। तो एक दिन एकाशना, एक दिन उपवास, और जो उपवास नहीं कर सकते हैं उनको दया करनी है। और ऐसा कंटिन्यू सिलसिला चलेगा। और संवत्सरी को तो उपवास सबका लगभग रहता ही रहता है। तो इस इंद्रधनुषी अनुष्ठान में जो कोई भी भाग लेना चाहे, सम्मिलित होना चाहे, वो बाद में कल से ऑफिस से, संघ का जो ऑफिस है वहां पर उनका नाम